नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर हीटर। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इस पर बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो सुपर हीटर में जो सब्जेक्ट होती है वो रेडिएंट टाइप ऑफ सुपर हीटर होती है और कन्वेक्टिव टाइप ऑफ सुपर हीटर होती है। तो ये दो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। मैं एक डेली लाइफ के एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। लाइक ड्यूरिंग विंटर पीरियड, जो विंटर पीरियड में होती है उसमें हमारा क्या होता है, हम लोग स्मॉल फायर क्रिएट करते हैं और अपनी बॉडी की टेम्परेचर को हीट अप करते हैं ताकि कोल्ड से बचे। तो जो फायर जो प्रोड्यूस हम लोग करते हैं और लाइक हम लोग फायर से जो अपनी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और हीट करते हैं, तो उसमें जो दो तरीके का वहाँ हीट रिसीव करते हैं लोग। फर्स्ट जो होती है वो डायरेक्ट अगर फ्लेम से आप हीट रिसीव कर रहे हो तो हमारा रेडिएशन होता है। और जो फ्लेम से जो या कंबसन से जो फायर कंबसन से जो हॉट गैसेस जो राइज अप हो रहे हैं, अगर आप वहां से अगर हीट रिसीव करते हो तो हमारा कन्वेक्शन होता है। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा रेडिएंट सुपर हीटर और कन्वेक्टिव सुपर हीटर बना है। फर्स्ट हम बात करते हैं रेडिएंट सुपर हीटर। तो रेडिएंट सुपर हीटर जो होता है उसकी लोकेशन जो होती है फर्नेस के एग्जिट पे होती है। लाइक अगर ये हम फर्नेस बोले तो हमारा एग्जिट है, यहां पर हमारा यू ट्यूब टाइप सुपर हीटर होती है। अब इसकी प्रिंसिपल क्या है, तो जो फर्नेस से जो हीट ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्ट इंपिंच करती है सुपर हीटर ट्यूब पर। और जो वॉल टेम्परेचर होती है वो सब्जेक्ट टू अप टू 1200 टू 1250 डिग्री सेल्सियस। तो ये हाई टेम्परेचर सब्जेक्ट कर रही है। तो जितने भी बॉयलर मैन्युफैक्चर हैं, जब इसे जो डिजाइन किया जाता है बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है और इसमें बहुत, और ये इसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू भी होती है वो भी बहुत ऑफसेट होती है, बिकॉज इस रेडिएंट सुपर हीटर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी टेम्परेचर और गैस टेम्परेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्नेस से जो फ्लेम जो जनरेट कर रही है जो हीट वो डिपेंड करती है फ्लू गैस की रिसर्कुलेशन पे डिपेंड करती है, बर्नर की फ्लेम पैटर्न पे डिपेंड करती है, एयर सर्कुलेशन पे डिपेंड करती है, एयर फ्यूल रेशियो पे डिपेंड करती है। तो हमारा जो होता है ये जो रिलायबल टेम्परेचर नहीं होता है, ये मे भी ऑफसेट हो सकता है और ये बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाता है। ये हमारी रेडिएंट सुपर हीटर होती है जो फर्नेस से एग्जिट के पोजीशन पे होती है और ये जो हीट रिसीव करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो जो फ्लेम के डायरेक्ट हीट को रिसीव करती है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्टिव सुपर हीटर। कन्वेक्टिव सुपर हीटर जो होती है ये लोअर टेम्परेचर रेंज पे काम करती है और ये जो होती है ये जो हीट रिसीव करती है जो सुपर हीटर ट्यूब है जो है, और जो वाल जो है इसकी टेम्परेचर कम होती है और जो हीट रिसीव करती है हॉट गैसेस से रिसीव करती है। लाइक अभी मैंने जो डेली एग्जांपल दिया, जो हॉट गैसेस जो कंबसन से जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वहां से ये हीट रिसीव करती है ट्यूब। बट रेडिएंट सुपर हीटर जो होती है वो डायरेक्ट फ्लेम से हीट रिसीव कर रही है और ये हॉट गैसेस से हीट रिसीव कर रही है, इसलिए हमारा ये ज्यादा हार्श कंडीशन पे होता है और ये ज्यादा डेंजरस होता है और ये लोअर टेम्परेचर रेंज होता है और इसकी एलएमटीडी बोल सकते हैं या लो मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं। कन्वेक्टिव सुपर हीटर की कम होती है एलएमटीडी जो होती है, एलएमटीडी जो होती है वो कम होती है एलएमटीडी ऑफ रेडिएंट टाइप ऑफ सुपर हीटर। जो कन्वेक्टिव टाइप ऑफ सुपर हीटर है तो उसकी एलएमटीडी कम होती है। एलएमटीडी मैं डिस्कस करूंगा जब इसके बाद जो टाइप ऑफ सुपर हीटर जो फ्लो पढ़ाऊंगा पैरेलल एंड काउंटर फ्लो में मैं बात करूंगा। तो हमारी बेसिक डिफरेंस होती है। तो सो इसकी मटेरियल जो होती है वो कंपैरिजन लो ग्रेड मटेरियल होती है कन्वेक्टिव टाइप सुपर हीटर, और इसकी एक बेस्ट फंक्शन ये होती है ये जो कैसे यहाँ पर हीट जो गैस से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे कंट्रोलेबल है या कैसे लो टेम्परेचर है, क्योंकि ये सील्ड होती है स्क्रीन ट्यूब के पीछे, ये सील्ड होती है ताकि ये जो है डायरेक्ट जो रेडिएंट हीट जिसे बचाता है और ये सब्जेक्ट टू लो टेम्परेचर, जिससे इसका लो टेम्परेचर होता है अप टू 900 टू 950 डिग्री सेल्सियस वाल ट्यूब पर हमारा ये सब्जेक्ट होता है और इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर होती है। तो हमारा बेसिक डिफरेंस होती है कन्वेक्टिव सुपर हीटर और रेडिएंट सुपर हीटर, और इसी मोड से हमारा सुपर हीटर की प्रिंसिपल काम करती है। तो
सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारी होती है क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ा। नाउ अब हमारे टाइप्स ऑफ सुपर हीटर की सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है, क्लासिफिकेशन एज पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लू गैस एंड स्टीम। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल फ्लो की। सपोज ये हमारा यूट्यूब सुपर हीटर ट्यूब है। अगर हम बात करें, ये हमारा हेडर है, जो मैंने ये सर्कुलर पोजीशन दिखाया, ये हमारा हेडर है। अगर सपोज बात करें, ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लू, जो मैंने ब्लैक रंग से दिखाया है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ फ्लू गैस है। और इसे मैं अगर इनलेट कंसीडर करता हूँ, मीन्स सैचुरेटेड स्टीम जो है यहाँ से हमारी आती है, ये हमारी इनलेट हो गई, और सैचुरेटेड स्टीम ऐसे डायरेक्शंस में जा रही है। मीन्स मैं जो ब्लू कलर से शो किया हूँ, ये हमारी डायरेक्शंस है सैचुरेटेड स्टीम की, जो सुपर हीटेड ट्यूब पे आ रही है। और ये हमारा फ्लू गैस है, मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन है फ्लू गैस जो है, और ये हमारा जो स्टीम जो है इसकी डायरेक्शन सेम है, मीन्स पैरेलल फ्लो है। ओके, तो एक हमारा ऐसा फ्लो होता है, और ये पैरेलल फ्लो का जो एग्जांपल है मैंने मैथमेटिकल वे में समझाया है। लाइक इसकी जो होती है लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होती है, और हीट ट्रांसफर होती है, उस पर रिलेशन मैंने समझा है। लाइक अगर ये हमारी फ्लू गैस है और ये हमारी स्टीम है, फ्लू गैस जो है इनिशियल पोजीशन पे हमारी हॉट है, उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे हमारी फ्लू गैस की टेम्परेचर डाउन हुई, और यहाँ पर टी कोल्ड मीन्स कोल्ड फ्लू गैस टेम्परेचर है, और यहाँ पर स्टीम की टेम्परेचर रेज हुई, जो स्टीम सैचुरेटेड थी, जो स्टीम हीट गेन नहीं की थी, वो धीरे धीरे हीट गेन की, और हमारा TH तक आई, जो है टी हॉट, और बोल सकते हैं सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ सैचुरेटेड स्टीम जो है वो फ्लू गैस की हीट को रिसीव की और अपनी हीट एनर्जी इंक्रीज की, और यहाँ पर टी हॉट हुआ। मीन्स यहाँ पर जो मैंने शो किया है, ये जो शो है, ये ग्राफ है, ये हमारी मीन टेम्परेचर शो कर रही है, जो फ्लू गैस से जो टेम्परेचर ट्रांसफर हो रही है स्टीम में, जिससे स्टीम हीट एनर्जी गेन कर रही है, जिससे सैचुरेटेड से सुपरहीटेड स्टीम बन रही है। और इसी को हम लोग कहते हैं लोग मीन टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू। मैंने इसे ग्राफिकल वे से समझा है, सेम वही हो रही है। आप देख सकते हो, ये जो हमारी अगर फ्लू गैस है तो हमारी ये फ्लू गैस है, हमारी ये स्टीम है, दोनों की फ्लो जो है वो पैरेलल है, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी। सेकेंड केस अगर हम लें, फर्स्ट केस में हमारा इनलेट ये था और आउटलेट ये था, ये फर्स्ट केस में थी। अब सेकेंड केस में हम अगर बात करें तो हमारा इनलेट ये फर्स्ट केस थी, इनलेट ये होगी और हमारा आउटलेट ये होगा। मीन्स क्या है, हमारा जो स्टीम की फ्लो है हमारा ऐसे है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट दिखाया था, हमारा ऐसे, और फ्लू गैस ऐसे। मीन्स ये कंडीशन हमारी कुछ काउंटर फ्लो शो कर रही है। लाइक हमारा फ्लू गैस की डायरेक्शन ऐसी है और हमारी स्टीम की डायरेक्शन ऐसे, मीन्स ये काउंटर फ्लो है। मैंने यहाँ काउंटर फ्लो की भी डायग्राम बनाई है, ग्राफिकल वे से आपको समझाने की कोशिश किया है। लाइक यहाँ पर हमारा फ्लू गैस है जिसकी हॉट टेम्परेचर है और यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर हुई। ये टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए आई क्योंकि ये स्लोप इसलिए हमारा आया, कर्व इसलिए आया क्योंकि वो जो फ्लू गैस जो है इसे अपना हीट ट्रांसफर प्रोवाइड कर रही है। स्टीम जो है अपनी हीट जो है वो गेन कर रही है फ्लू गैस से। जो कोल्ड स्टीम थी वो अपनी हीट गेन की और वो टी हॉट रीजन तक आई, और जो सैचुरेटेड स्टीम थी वो सुपर हीटेड स्टीम बनाई। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट कर रही है, और जो हमारा वर्टिकल पोजीशन पे है, वर्टिकल एक्सिस पे, वो हमारा क्यू डिनोट कर रही है। तो हमारा अरेंजमेंट होता है काउंटर फ्लो और हमारा पैरेलल फ्लो में। तो ये क्लासिफिकेशन एज पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो थी। और नेक्स्ट टाइप ऑफ सुपर हीटर जो होगी, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एज पर डिजाइन। दो डिफरेंट डिजाइन होती है, एक हमारा प्लेटेंट टाइप ऑफ सुपर हीटर होती है और एक हमारा पेंडेंट टाइप ऑफ सुपर हीटर ट्यूब होती है। जो प्लेटेंट टाइप ऑफ सुपर हीटर होती है वो सिंगल लूप होती है, जो इनलेट हेडर होती है और जो आउटलेट हेडर जो होती है उससे एक ओनली सिंगल लूप में कनेक्ट होती है। जैसे मैंने ये दिखाया है, सपोज ये हमारे इनलेट हेडर है और ये हमारी आउटलेट हेडर है। तो स्टीम की जो फ्लो है हमारी ऐसे, ओके,
तो स्ट्रीम की फ्लो हमारे ऐसे मींस इनलेट हेडर टू आउटलेट हेडर कनेक्ट होती है, और ये जो होती है मैंने दिखाया है सिंगल ट्यूब। ये जो मैंने इसमें आपको दिखाया है प्लेटेड में होती है सिंगल ट्यूब, और ये क्या होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती है। लाइक मैंने ये आपको दिखाया है ऐसे 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 क्लोजली स्पेस्ड। अगर इसे इसकी अगर दूसरी व्यू देखें तो लाइक अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं और ये लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, यहाँ पर, लाइक ऐसे ही हमारी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। तो ये क्लोजली प्लेस्ड होती है, ओके, और सिंगल लूप होती है। और ये जो होती है ये डायरेक्ट रेडिएंट हीट रिसीव करती है, जिसके चलते इसे बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, मेंटेनेंस इसकी ज्यादा होती है। और जो इसकी स्पेस होती है, जो मैं बताया, जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर तक की स्पेस होती है, ताकि एज डिपॉजिट ना हो पाए, इसलिए हम एक सफिशिएंट स्पेस रखते हैं। तो ये हमारा प्लेटेड ट्यूब होती है जो रेडिएंट हीट, डायरेक्ट रेडिएंट हीट रिसीव करती है, और ये कन्वेक्शन हीट रिसीव नहीं करती है। और ये प्लेस्ड जो होती है फर्नेस के टॉप पर प्लेस्ड होती है, और वो हमारा प्लेटेड ट्यूब होती है। अब अगर हम बात करें पेंडेंट ट्यूब की, तो पेंडेंट ट्यूब हमारा रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन दोनों हीट रिसीव करती है। मींस वो हीट फ्लेम की भी हीट रिसीव करती है, और कंबशन प्रोडक्ट की जो हॉट गैसेस होती है उसकी भी हीट रिसीव करती है। मींस हम लोग पेंडेंट ट्यूब को वहां प्लेस करते हैं जहां बोथ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन हीट हमें मिलता है, और प्लेटेड ट्यूब को हम लोग वहां इंस्टॉल या लोकेट करते हैं जहां सिर्फ रेडिएंट हीट मिलता है। इसलिए मैंने बोला ये जो होती है ये डायरेक्टली माउंटेड होती है, फर्नेस के ऊपर माउंटेड होती है, और ये वहां लोकेट होती है जहां बोथ रेडिएंट और कन्वेक्टिव हीट हमारी प्रेजेंट होती है। तो इसमें भी हमारा देख सकते हैं ये इनलेट हेडर है सपोज, और ये आउटलेट हेडर है। और ये जो है यहाँ पर मैंने बताया था सिंगल लूप है, मींस 1 लूप, बट यहाँ आप देख सकते हो मल्टीपल लूप्स हैं। तो हमारे ये मल्टीपल लूप्स हैं, तो यहाँ मल्टीपल लूप होती है, रेडिएंट प्लस कन्वेक्टिव हीट यहाँ पर फॉलो होती है, वहाँ लोकेशन पे हम लोग रखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीम फ्लो और टेम्परेचर ऑफ स्टीम की। अगर हम प्लेटेड ट्यूब की बात करें, अगर हम इसकी स्टीम फ्लो अगर इंक्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर ऑफ स्टीम है वो डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर पेंडेंट ट्यूब की बात करें तो अगर हम स्टीम फ्लो इंक्रीज करते हैं तो हमारी स्टीम की जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा पूरा सुपर हीटर की क्लासिफिकेशन थी। और भी टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, लाइक यूट्यूब और डब्ल्यू टाइप भी क्लासिफिकेशन होती है। और ये हमारी पूरी लेक्चर हुई सुपर हीटर ट्यूब की और सुपर हीटर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितना आप लोगों को समझाया आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कुछ टेक्निकल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।